नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। आज अपन देखने जा रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग टॉपिक का लास्ट कंसेप्ट। ये वीडियो में मैं आपको प्रोसेस कॉस्टिंग का लास्ट कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। ऑलरेडी इसके पहले 2 लेक्चर प्रोसेस कॉस्टिंग के हो चुके हैं। उसके अंदर मैंने टाइप ए और टाइप बी पढ़ा चुका है। तो इसमें अपन टाइप जो सी है वो देखने जा रहे हैं। वो कैसा समझेंगे कि टाइप सी है ये। तो यहाँ पे देखना, सम में आपको आउटपुट ट्रांसफर और आउटपुट सोल्ड ऐसा आएगा। जब आपको आउटपुट ट्रांसफर और आउटपुट सोल्ड ऐसा कंसेप्ट दिखेगा तो समझ जाने का कि ये आपका टाइप नंबर सी है। तो इसको कैसे तरह से सॉल्व किया जाता है वो मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले एज यूजुअल जैसा अपना अकाउंट बनता है, पहला बनाएंगे प्रोसेस एक्स अकाउंट। प्रोसेस एक्स अकाउंट आपके सामने, प्रोसेस एक्स अकाउंट एज यूजुअल अपना फॉर्मेट। यहाँ पे होता है डेबिट, यहाँ पे होता है क्रेडिट, फिर यहाँ पे आता है पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे आता है यूनिट, अमाउंट रुपीज, फिर पर्टिकुलर्स, देन यूनिट्स, और यहाँ पे आता है अमाउंट रुपीज। ठीक है। सबसे पहला शुरुआत होगा ऑफ कोर्स इनपुट से। पहला कोई भी डेबिट में शुरुआत करने का इनपुट। अभी रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस इन द प्रोसेस, यही इनपुट है 20,000। तो यहाँ पे लिखता हूँ 20,000 इज अवर इनपुट। सर इनपुट का रेट, यस देखो रेट नीचे दिया है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट। ये रॉ मटेरियल और ये उसका रेट है 12। तो इंटू 12, तो 20,000 इंटू 12, आंसर आ रहा है 2,40,000। उसके बाद में सारे एक्सपेंस आते, डायरेक्ट एक्सपेंस, लेबर चार्जेस और फैक्ट्री ओवरहेड, ये सारे खर्चे। दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद में लेबर चार्जेस, उसके बाद में फैक्ट्री ओवरहेड। चलो डायरेक्ट 1,12,250। उसके बाद में 86,800, और उसके बाद में 25,750। ठीक है। ये खर्चे सारे। तो पहला था इनपुट, बाद में लिखना है खर्चा। उसके बाद में यहाँ पे लिखना है बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस देखो यहाँ पे दिया है, नॉर्मल लॉस 4%, टोटल नंबर ऑफ यूनिट इनपुट। तो इनपुट के ऊपर 4%। तो इनपुट कितना है 20,000। 20,000 का 4%, ये है 800 इंटू स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू दिया है 5। 800 इंटू 5, आंसर आ रहा है 4,000। उसके बाद में डायरेक्टली आपको लिखना है आउटपुट। इसके जो पहले जो दो अपने टाइप्स देखे, उसमें आपको आउटपुट जो है, आउटपुट वो देते थे, पहले से देते थे। ये वाले टाइप में आपको आउटपुट टैली करके निकालना है। मतलब ये वाले मेथड में आपको, ये वाला जो टाइप है टाइप सी, इसमें आपको एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, ये कंसेप्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सबसे सिंपल रहता है क्योंकि इसमें एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन वगैरह कुछ नहीं रहता। डायरेक्ट टैली करके जो आंसर आएगा वो तुम्हारा रहेगा आउटपुट। आउटपुट भी वो लोग सामने से देते नहीं है। तो अभी आप इसको टैली कर रहे, बोलो यहाँ पे दिया है 20,000, बड़ा है 20,000। तो बचेगा अपना 18,000, 19,200, 800 कम हो जाएगा। तो अभी इसके लिए निकालना पड़ेगा सीपीयू। इसका वैल्यू, आउटपुट का वैल्यू सीपीयू के ऊपर होता है। सीपीयू के लिए मेरे को सबसे पहला टोटल कॉस्ट प्लस करना पड़ेगा। 2,40,000 प्लस 1,12,250 प्लस 86,800
2,40,000 प्लस 25,750, तो 4,64,800, 4,64,800 माइनस 4,000। आपको पता है दोनों लेक्चर में यही सिखाया है। फिर 20,000 इनपुट क्वांटिटी, फिर नॉर्मल लॉस का क्वांटिटी, तो बोलो माइनस 4,000, आंसर आ रहा है 4,60,800 डिवाइडेड बाय 19,200। तो इसको डिवाइड करेंगे 19,200 से, तो आंसर आ रहा है 24। तो ये जो 24 आया ये अपना सीपीयू है, तो ये सीपीयू से अपने को ये इसको क्या करना है, इंटू 19,200, तो आंसर आ रहा है 4,60,800। और अभी तुम्हारा ये साइड और ये साइड कैसा होगा, टैली होगा। 4,60,800 प्लस ये 4 लाख, इसका टोटल 4,64,800, और इसका भी टोटल देखेंगे तो आएगा 4,64,800। ठीक है। अभी माय डियर अब तक अपन ने इनपुट लिखा, उसका रेट से इनटू किया, एक्सपेंस लिखे, लेबर लिखे, फैक्ट्री लिखे, नॉर्मल लॉस लिखा, स्क्रैप वैल्यू से इनटू किया नॉर्मल लॉस को। ये बचा है आउटपुट ट्रांसफर और आउटपुट सोल्ड, और सेलिंग प्राइस दिया है आउटपुट का। ठीक है, मतलब सेल का रेट दिया है, आउटपुट ट्रांसफर का रेट दिया नहीं है। तो सर इसका कैसा ट्रीटमेंट करने का, देख लो। ये जो आउटपुट है ना उसको यहाँ पे लेके आने का, पहले टू आउटपुट इधर लिखने का, ब्रॉड डाउन कितना है ये 19,200, रेट के साथ कितना है 4,60,800। अब ये 4,60,800 है ना, उसमें से कुछ आउटपुट क्या होने वाला है, सेल, और कुछ क्या होने वाला है, ट्रांसफर। तो इधर लिखने का बाय सेल्स, बाय सेल्स लिख सकते हो, या तो सेल करेंगे तो पैसा आता है, इसके लिए लिख सकते हो कैश एंड बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख के देता हूं, ये सेल वाला है। और बाय यहाँ पे लिख सकते हो आउटपुट, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस का नाम है प्रोसेस वाई अकाउंट, आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस वाई अकाउंट। दिस इज कैश एंड बैंक, दिस इज आउटपुट ट्रांसफर। तो सोल्ड कितना बोला है, सोल्ड 40% और ट्रांसफर 60%। तो सोल्ड 40%, 19,200 का 19,200 इंटू 40%, तो आ रहा है 7,680, 7,680। और 19,200 का कितना, 60%, 19,200 का 60%, ये आ रहा है 11,520, 11,520। ठीक है, अभी इसको इंटू करना है, इसका इंटू और इसका इंटू। देखो कैश एंड बैंक सोल्ड, सेलिंग प्राइस दिया है 30, तो इसको इंटू करने का 30 से, और जो ट्रांसफर है ट्रांसफर उसको इंटू करने का अपने सीपीयू से इंटू करने का, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, उसका दिया नहीं रहता लेकिन वो आपको पता है आउटपुट सीपीयू से इंटू होता है, तो इसको इंटू करने का 24 से। तो 11,520 इंटू 24, तो आंसर आ रहा है 2,76,480। और ये कितना है 7,680 इंटू 30, आंसर है 2,30,400, 2,30,400। ठीक है, अभी अपन इसको टैली करेंगे। कुछ नहीं किया, देखो क्या किया, इधर का आउटपुट इधर लेके आया, फिर इसमें से दो लोगों में बांटा। कुछ होता है सोल्ड, कुछ होता है ट्रांसफर। ट्रांसफर के लिए सीपीयू और सोल्ड के लिए रेट उसने ऑलरेडी दिया रहता है, कोई त्रास यहाँ पे नहीं है। अभी इसको टैली करेंगे, आपको पता है इधर 19,200 है, इधर भी है 19,200, सेम है यूनिट। ये 4,60,800 है, 4,60,800 है। ये देखते हैं कितना है, 2,76,480। ये है 5 लाख, ये बड़ा है मतलब 5,06,000, 5,06,880। इधर भी 5,06,000, 5,06,880। इसमें से ये लेस करेंगे,
4,60,800, तो बच रहा है तुम्हारा 46,080 ये कम है तो इधर ही लिखेंगे 46,080 तो ये जो आया ये इसको नाम देने का है टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो ये तो मैंने कैसा सॉल्व किया, इनपुट डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, नॉर्मल लॉस क्रेडिट इनपुट के ऊपर निकालेंगे, फिर टैली टैली करके जो आंसर आएगा वो रहेगा तुम्हारा आउटपुट। क्रेडिट में भेजेंगे डेबिट में, वही प्रोसेस चल रहा है, डेबिट में भेजा, फिर डेबिट में भेजा हुआ जो आउटपुट है उसके दो टुकड़े, कुछ सेल किया और कुछ ट्रांसफर किया। तो सेल किया हुआ रेट दिया था, ट्रांसफर किया सीपीयू के रेट से, फिर टैली किया, जो आंसर बचेगा उसको नाम देने का है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। और वो आपको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को भी बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपको यहाँ पे बनाने का है। तो सेम अभी ऐसा ही अपन बनाएंगे अगला प्रोसेस जिसका नाम होगा प्रोसेस वाई अकाउंट। देख लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं प्रोसेस वाई अकाउंट। एज यूजुअल अपना फॉर्मेट बनेगा जैसा अपन बनाते आ रहे, ये बाजू में होगा डेबिट, ये बाजू में होगा क्रेडिट, यहाँ पे आता है पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आता है यूनिट्स, यहाँ पे आता है अमाउंट रुपीज, फिर आता है पर्टिकुलर्स, फिर आता है यूनिट्स, फिर आता है अमाउंट रुपीज। ठीक है, चलो सबसे पहला शुरुआत होगा इनपुट से। सर इनपुट कहां से लाएंगे, पहला यहाँ पे जो आउटपुट ट्रांसफर कर रहे हैं अपन वही वहां का इनपुट बनेगा, दैट इज 11,520, उसका वैल्यू है 2,76,480, 11,520, 11,520 इधर लिख सकते हैं इनपुट फ्रॉम प्रोसेस एक्स अकाउंट। चलो एक्स अकाउंट से लाया, क्या था उसका रेट 2,76,480, 2,76,480। फिर देखेंगे सम में और इनपुट दिया है क्या, हाँ देखो इंट्रोडस रॉ मटेरियल इंट्रोडस इधर और दिया है 3,480, उसका रेट 15 दिया है, टू और इनपुट है 3,480 और उसका जो रेट है वो दिया है 15। चलो 3,480 इंटू 15 ये आ गया 52,200। तो देख ये पहला जो ट्रांसफर किया था, देखो यहाँ पे जो ट्रांसफर किया था वही इधर जाके इनपुट होता है, फिर ये इनपुट वहां पे दिया था, नहीं दिया तो नहीं लिखते। फिर आएगा सारे एक्सपेंसेस, देख रहे हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेबर चार्जेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर आता है लेबर चार्जेस और फिर आता है फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। चलो डायरेक्ट एक्सपेंस 79,220, 79,220, फिर आता है 85,480, 85,480, 28,620, 28,620। ठीक है, सारे एक्सपेंस हो गए। अभी यहाँ पे आएगा बाय नॉर्मल लॉस, ढाई नहीं करना है, बहुत सारे मिस्टेक करते, देखो 5% इनपुट के ऊपर। अभी इनपुट देखो इसमें एक ही इनपुट था 20,000, लेकिन इसमें जो इनपुट है वो दो है, पहले इसको प्लस करके लेना पड़ेगा, 11,520 प्लस 3,480, इसका इंटू निकालेंगे कितना टका, 5%, तो ये आ रहा है 750। इसका वैल्यू स्क्रैप वैल्यू दिया है नीचे 12, 750 इंटू 12 9,000। अभी डायरेक्ट आउटपुट आपको पता है इसमें एबनॉर्मल गेन वगैरह नहीं होता, तो आउटपुट कैसा करें निकालेंगे सर, टैली करके। और यहाँ पे ये तुम्हारा 11 और 3 14 और ये 15,000 है, चलो इधर भी 15,000, 15,000 में से 750 गया तो 14,250 बचेगा। ये 14,250 को इंटू करेंगे सीपीयू से, तो पहला सीपीयू निकालना पड़ेगा, आपको पता है सीपीयू का फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट 2,76,480
2,76,480 प्लस 52,200 प्लस 79,220 79,220 85,480 85,480 देन 28,620 28,620। तो आंसर आ रहा है 5,22,000। इधर भी लिखेंगे 5,22,000। 5,22,000 में से बोलो 5,22,000 में से लेस करेंगे 9,000। आई एम सॉरी मिस्टेक हो गया, अपन पहला सीपीयू नहीं निकाला, थोड़ा खो गया था समझो। ठीक है यस, हाँ ये 5,22,000 हो रहा है। 5,22,000 में से लेस करेंगे 9,000 और फिर अपन सीपीयू तो निकालने दो। ये तुम्हारा इनपुट क्वांटिटी है 15,000 और ये है 750। चलो 5,22,000 में से माइनस करता हूँ 9,000, आंसर आ रहा है 5,13,000। चलो 5,13,000 डिवाइडेड बाय 14,250। इधर आंसर आ रहा है तुम्हारा 36। ठीक है, तो 36 अपना सीपीयू है, यहाँ पे 36 14,250 5,13,000 इधर आएगा 5,13,000। अभी ये दोनों साइड का टोटल करेंगे सेम आना चाहिए, वो सेम ही आएगा 5,22,000 और इसका भी टोटल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5,22,000। अभी मैंने सीखा यही आउटपुट इधर लेके आएंगे टू आउटपुट और ये आउटपुट में से ये जो 14,250 है और ये कितना है 5,13,000, इसमें से कुछ आउटपुट सोल्ड करेंगे, सोल्ड किया हुआ चीज को लिखेंगे कैश एंड बैंक और कुछ आउटपुट को अपन क्या करेंगे ट्रांसफर, आउटपुट ट्रांसफर टू कौन सा प्रोसेस है जेड अकाउंट, प्रोसेस जेड अकाउंट। ठीक है, चलो कितना टक्का सोल्ड करना है, सोल्ड करना है 50% और ट्रांसफर करना है 50%, मतलब 50-50। 14,250, चलो 14,250 इंटू 50%, तो ये 7,125 7,125 और इधर भी 7,125। सोल्ड का रेट उसने दिया है देखो यहाँ पे 35 और ट्रांसफर का तो सीपीयू लेना है 36, तो इंटू 35 यह आ रहा है 2,49,375 और इधर इंटू 36 7,125 इंटू 36, यह आंसर आ रहा है 2,56,500 2,56,500। चलो अभी इसको टैली करेंगे, टैली करने के बाद अगर आंसर आता है तो उसको नाम देने का है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। इधर 14,250 इधर भी 14,250, इसका टोटल देखते हैं 2,49,2,49 और 375 प्लस 2,56,500 5,05,875, मतलब ये बढ़ा 5,13,000, इधर भी आएगा 5,13,000, ये लेस करेंगे 7,125 यहाँ पे आ रहा है क्योंकि ये बाजू छोटा है और इसको नाम मैंने आपको समझाया क्या देने का, दैट इज कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो ये वाले मेथड में इधर आया था डेबिट में, इधर कम था, इसमें इधर आ गया क्योंकि इधर कम है। सेम टू सेम अभी आपने को बनाने का है प्रोसेस जेड का भी, प्रोसेस जेड का भी अपना कंसेप्ट अलग नहीं है, टोटली सेम बनेगा। ऊपर मेंशन करेंगे दैट इज प्रोसेस जेड अकाउंट, प्रोसेस जेड अकाउंट वही अपने कॉलम रहेंगे, इधर रहता है क्रेडिट इधर रहता है डेबिट, फिर यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट रुपीज आई एम सॉरी, यहाँ पे यूनिट्स आता है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स यूनिट्स देन अमाउंट रुपीज। चलो शुरुआत करेंगे इनपुट से, लेकिन ये इनपुट फ्रॉम रहेगा, इनपुट फ्रॉम प्रोसेस
प्रोसेस वाई अकाउंट, वाई से लेके आएंगे। चलो वाई से ये वाला आउटपुट जो ट्रांसफर कर रहा है 7,125 256 500, 7,125 7,125 7,125 और क्या है ये 2,56,500 2,56,500। फिर और इनपुट लिखेंगे। ये इनपुट कहाँ का होगा, यहाँ पे दिया है देखो 2875 इंटू 18 2875 इंटू 18। चलो 2875 इंटू 18 आंसर आ रहा है 51,750 51,750। फिर सारे एक्सपेंस आएंगे। देखो एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, लेबर चार्जेस, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस डेबिट ऑलवेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, लेबर चार्जेस, उसके बाद में फैक्ट्री ओवरहेड। चलो कितना है ये 72,770, फिर 58,330 58,330 39,650 39,650। फिर यहाँ पे आएगा बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का परसेंटेज है 6%। इनपुट के ऊपर निकालेंगे 7,125 प्लस 2875 10,000 का इंटू 6%, 10,000 का इंटू 6%, 600 इंटू स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू 15, 600 इंटू 15 कितना आ रहा है 9,000। फिर यहाँ पे आता है बाय आउटपुट, डायरेक्ट टैली करके आउटपुट टैली करके आंसर आता है। बोलो ये है 10,000 यूनिट, यहाँ पे भी है 10,000, बचेगा 9,400। इसका वैल्यू करेंगे सीपीयू के साथ। चलो फिर निकाल देता हूँ सीपीयू टोटल कॉस्ट 256,500 256,500 प्लस 51,750 51,750 प्लस 72,770 72,770 प्लस 58,330 प्लस 39,650। आंसर आ रहा है 4,79,000 माइनस 9,000, फिर ये 10,000 माइनस 600। चलो माइनस करता हूं 9,000 को, आंसर आ रहा है 4,70,000। डिवाइड करेंगे 9,400 से तो आंसर आ रहा है 50। तो दैट इज यूर सीपीयू। तो इंटू 50, चलो 9,400 इंटू 50 आंसर आ रहा है 4,70,000। और दोनों का टोटल करेंगे तो इधर भी हो रहा है 4,79,000 और इधर भी हो रहा है 4,79,000। फिर ये आउटपुट लेके आएंगे इधर नीचे टू आउटपुट वैल्यू के साथ 4,70,000। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे अभी आउटपुट ट्रांसफर 0 है, डैश है मतलब 0, और पूरा का पूरा उन्होंने क्या किया है सेल। क्यों आउटपुट ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि आगे कोई प्रोसेस ही नहीं है, जेड लास्ट प्रोसेस है। तो डायरेक्ट पूरा का पूरा मटेरियल क्या होने वाला है सेल, दैट इज कैश एंड बैंक 100 का 100%, 9,400 क्या रेट में सेल होने वाला है 55। तो 9,400 इंटू 55, देखो सेलिंग रेट दिया है यहाँ पे, सेलिंग रेट 55 तो आ रहा है 5,17,000 5,17,000। अभी इसको टैली करेंगे तो इधर है 9,400, इधर भी है 9,400, इधर है 4,70,000 और इधर है 5,17,000। तो 5,17,000 बड़ा है, इधर भी लिखेंगे 5,17,000 और उसमें से माइनस करेंगे
कितना, 4,70,000, तो आंसर आएगा 47,000। और आपको पता है जिसका कोई नहीं होता उसका नाम है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस इतना करना है आपको खाली तुम्हारे टाइप सी में। इसके अलावा अभी आपने को बनाने का है तुम्हारा ये अकाउंट कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो भी अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर आपको सारा कंसेप्ट मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे मैं ऊपर हेडिंग डाल रहा हूँ कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एज यूजुअल आपको पता है लेजर का फॉर्मेट, यहाँ पे होता है डेबिट, यहाँ पे होता है क्रेडिट, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट रुपीज, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट रुपीज और अमाउंट रुपीज। चलो कहाँ पे आया है देखते हैं कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तीनों प्रोसेस में मिला है आपको। यहाँ पे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस आया था डेबिट, तो अभी जाएगा क्रेडिट। क्रेडिट बाय कौन से अकाउंट से लाया उसको, प्रोसेस एक्स अकाउंट से। कितना आया था 46,80, 46,080 रुपया। वहां पे था डेबिट, यहाँ पे बेचा क्रेडिट। अगले प्रोसेस में यहाँ पे आया है, हाँ इधर आया है क्रेडिट, तो डेबिट में जाएगा 7,125 टू 7,125 टू प्रोसेस वाई अकाउंट, प्रोसेस वाई अकाउंट। उसके बाद में इधर आया है डेबिट, ये देखो ये डेबिट आया है, तो कहाँ पे जाएगा क्रेडिट बाय प्रोसेस जेड अकाउंट। कितना आया है 47,000। अभी इसको टैली करेंगे, देखते हैं कौन सा साइड हैवी है। यही बड़ा है 47,000 और 46,080, आपका आंसर है 93,080। इधर भी 93,080 और लेस करेंगे 7,125, 85,955। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और प्रॉफिट एंड लॉस से जो आंसर मिलता है उसका नाम होता है नेट प्रॉफिट अकाउंट। नेट प्रॉफिट होता है, आप लोग नेट प्रॉफिट अकाउंट नहीं, नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो ये बनाने का है बस। देखो यहाँ पे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस किधर था, इसमें था कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस था डेबिट, वहां पे क्रेडिट भेजा। यहाँ पे था क्रेडिट, वहां पे डेबिट भेजा। यहाँ पे था डेबिट, तो यहाँ पे क्रेडिट में भेजा। तो यहाँ पे देखो दो लोग डेबिट में थे तो दो क्रेडिट में आए, एक क्रेडिट में था तो डेबिट में आया, टैली किया। प्रॉफिट एंड लॉस का आंसर का नाम नेट प्रॉफिट होता है, एवरीवन नो। तो इस तरह से आपका टाइप नंबर सी बी क्या होता है, खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझा रहेगा। वीडियो पसंद आ रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप ही चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो यहाँ पे अपना सारा टॉपिक नंबर, जो ये टॉपिक नंबर 3 कॉस्टिंग का, तो प्रोसेस कॉस्टिंग है वो खत्म होता है। इसके पहले ही मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग खत्म किया है, और आज मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग भी वाइंड अप किया है। इसके अगले लेक्चर में अपने को कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ये टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।